तो देखो 14.1 का 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन ये है, ए die is thrown आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, क्यों? once find the probability of getting नंबर ए, नंबर फर्स्ट, ए प्राइम नंबर, नंबर सेकंड, ये नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ए नंबर बिटवीन 2 and 6, एन आड नंबर, आड नंबर, और फोर्थ में ये दिया है एन इवन नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 14.1 एनसीईआरटी बुक। तो इसको क्या करोगे, सलूशन लिखो इसका। A die is thrown, then total outcome that is sample space S इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। अब क्या लिखेंगे, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के फेवर में कौन कौन एलिमेंट, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन होती है, 2। वैसे आप डेफिनेशन जानते नहीं हो तो 1 बोलोगे, पर सबसे छोटी होती है 2। तो यहाँ पे होगा 2 3 और 5, जो खुद से कटती हो और 1 से कटती हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट E1 3, तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ S, 3/6 तो 1/2। चलो एक्सरसाइज 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये 13 है। एक पास से कुछ छाला जाता है तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और 2 और 6 के बीच के अंक आने की प्रोबेबिलिटी, 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। कल ऑब्जेक्टिव के साथ पेपर रहेगा, याद है ना, 8 से 11 रहेगा, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी सब क्वेश्चन। इस संडे को एमपी बोर्ड के हिसाब से बनाएंगे, अगले संडे को सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। सीबीएसई बोर्ड के हिसाब में क्या रहता है कि 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव भर रहते हैं, विकल्प वाले, मैथ द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ नहीं रहता, ठीक है, 1 से 20 तक। और फिर 21 से 38 तक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है,
और इस बार क्या रहेगा, छः ठो क्या रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। 6 ठो मैच द कॉलम, 6 फिल इन द ब्लैंक्स, 6 ट्रू फॉल्स, 6 राइट आंसर इन वन वर्ड, 6 पंच 30 नंबर तो इसी में पा जाओगे, ठीक है। फिर बाकी क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन 7, अब ये 5 क्वेश्चन हो गए ना, 6 नंबर से लेके 17 तक, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, 17 से लेके 20 नंबर के हैं, 21 से लेकर 22 तक 4 नंबर, 17, 18, 19, 20, ये कितने क्वेश्चन, 3 नंबर के। फिर 21, 22, 23, 4, तो कितना हो गया, 4 त्याई 12, ये क्या हुआ, नहीं 12 ये भी तो होगा, 12 ये हो, 18 2 वाली, अच्छा 18, 19, 20 तो 9 हो गए, ये 9 हो गया। 6 से लेके 17 तक हम कितने हो गए, 17 से 6 घटा दिए तो क्या 11 बचा, उसमें 6 भी शामिल है, तो 12 दूना 24, तो 24 और 12 36, और 36 और 9 45, और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 75 का पेपर हो गया, ठीक है। अब 25 का फॉर्मूला नहीं, 25 का फार्मूला नहीं, कितने क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल इधर, 23 क्वेश्चन हो गए, लास्ट के क्वेश्चन में थोड़ी मार्क्स बढ़ा देगा। हाँ, तो ये 25 हमको 25 नंबर एडजस्ट करना है, तो कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ये जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन है, 12 ठो ना, तो 12 तो प्रत्येक को 3 नंबर कर देंगे तो 12 नंबर बढ़ जाएगा, है ना, 3 नंबर 4, और 4 नंबर कर देंगे तो क्या होगा, 24 नंबर बढ़ जाएगा, है ना, 4 नंबर होगा 24, तो 1 नंबर फिर इधर बढ़ाना पड़ेगा 25 करने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये देखो 6 नंबर से लेकर के 17 तक प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे, नहीं 3 नंबर के नहीं, ये कितने क्वेश्चन हैं, 3 नंबर वाले हैं, ये ना, ये 3 नंबर वाले हैं, इसको 5 कर दीजिए, किसको, ये 3 वाले को, तो 5 कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा, तो 6 नंबर बढ़ जाएगा ना, यस सर, 6 नंबर हो जाएगा, 6 हो गया, तो यहाँ 6 नंबर बढ़ गया, और यहाँ 5 कर देंगे तो 3 नंबर बढ़ गया, 6 3 9 हो गया, 9, अब कितना बचता है, 16 16, सर ऑब्जेक्टिव बढ़ा दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं बढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव 30 ही रहेगा, ठीक है। तो इधर अब क्या बचा हैं, ये क्वेश्चन तो 12, एक नंबर बढ़ा दें तो 12 नंबर बढ़ गया ना, इसमें क्या हो गया, 3 दो एक नंबर इसमें बढ़ा दिए, इसमें 3 एक नंबर बढ़ा दिए, तो 9 नंबर बढ़ गया, बचा कितना, इनमें एक नंबर बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 12 12 9 21, 12 9 21, 12 9 21 हो बढ़ गया ना, अब कितना 25 ना एडजस्ट करना था, तो हम 24 नंबर एक और क्वेश्चन दे देंगे 4 नंबर का, ठीक है, या कि हम 21 नंबर तक 4 नंबर के हो गया, 22 23 24, ये क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे, ठीक है। अब सेट हो गया 100 नंबर का क्वेश्चन, 24 ठे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 18 19 20 21 तक ये क्वेश्चन क्या रहेंगे, 4 नंबर के, ये सब 3 नंबर के रहे, 6 से लेके 17 तक, ये 22 लेके 22 23 24, ये सभी क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे, 24 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 6 से लेके 17 तक 12 क्वेश्चन है ना, तो 12 3 36, 12 3 36,
36 ये हो गया। अब ये सब क्वेश्चन 4 नंबर के, कहाँ तक? 4 हाँ, 4 4 गुणे 4 16 16। और ये 3 थे क्वेश्चन 15 नंबर के, तो ये 15, तो कितना हो गया आप? 5 17 तो 77 हो गया। हाँ 67 हो गया सर। यस सर। क्या हो गया? 67। 67 हो गया। चलो हम एडजस्ट कर लेंगे, चिंता ना करो उसकी, ठीक है। वहाँ आगे नंबर फिर लिखा रहेगा सामने पेपर में, तो समझ जाओगे, ठीक है। ये हो गया ना क्वेश्चन पूरा? नो सर अभी बचे हैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/2। अब क्या निकल क्या मान लेते हैं? लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर lying between 2 and 6। 2 और 6 के बीच अंक आने की इवेंट का नाम क्या रख लिए? E2। तो E2 के फेवर में कौन कौन एलिमेंट है? 2 और 6 के बीच कौन कौन नंबर है? 3 3 4 5। तो n ऑफ E2 इज इक्वल टू 3। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ S। तो 3/6 तो बराबर 1/2। अब क्या लिखेंगे? सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी क्या? यस सर। तीसरे नंबर के लिए क्या मान लें? लेट कैपिटल E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो E3 के फेवर में कंडीशन, ऑड नंबर कौन कौन है? 1 है, 3 है और 5 है। तो n ऑफ E3 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? 3। तो P ऑफ E3 इज इक्वल टू n ऑफ E3 अपॉन n ऑफ S। तो 3/6 तो 1/2। नहीं लिख पाए थे क्या इसको? है तो कौन वाली लिख रही हो अब? इसको बाद में ये E2 वाला लिख लो, है यहाँ पे लिखा है। ये E3 वाला, E1 वाला ना लिखी होगी, हो गया। E1 तो प्राइम नंबर है तो वो लिख लोगे अपन, ऐसे भी इसको लिख लो। अब देखो चौथा नंबर, लेट E4 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो E4 के फेवर में कौन कौन एलिमेंट? बोलो। सर 2 4 6 2 4 6। तो n ऑफ E4 इज इक्वल टू 3। तो P ऑफ E4 इज इक्वल टू n ऑफ E4 n ऑफ S। 3/6 1/2। मेरी सेफ है ना? कैसी कॉपी लिख लेते ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखो।
कब से रखी हुई है? करते रहे भाई, मैंने नहीं दिया ज़्यादा नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन ये है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड, अच्छी प्रकार से फेंटी गई, वेल SHUFF, वेल सफल्ड, डेक DECK, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, इसका हिंदी अनुवाद है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की एक गड्डी से एक कार्ड खींचा जाता है, ठीक है। आप 52 कार्ड, आप 52 कार्ड कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर फर्स्ट, ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के दो किंग होते हैं, डायमंड का और पान का, हार्ट। दूसरा क्या है, ए फेस कार्ड, 12 होती है ना। तीसरा, ये फेस कार्ड के बाद रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। चौथा, द जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, ठीक है। पान का गुलाम, ए स्पेड, स्पेड हुकुम का ताश। फिर द क्वीन ऑफ डायमंड, ईंट की बेगम, द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। ये नहीं लिख पाए हो, लिख लेना पूरा। तो लिखो सलूशन इसका, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इन देख, गड्डी में ताश की कुल संख्या क्या होती है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52। अब क्या लिखें, लेट कैपिटल E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर। माना लाल बादशाह खींचने की घटना क्या है, लाल बादशाह प्राप्त करने की घटना क्या है, E1 है। तो E1 के फेवर में कितने एलिमेंट, एन ऑफ E1 इज इक्वल टू कौन कौन रेड कलर के होते हैं, बादशाह, ईंट वाला और पान वाला, है ना। तो एन ऑफ E1 इज इक्वल टू 2,
तो पी ऑफ E1 इज इक्वल टू एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ एस। तो 2/52 इज इक्वल टू 1/26। 1/26। तो ये पहले का सलूशन आ गया। दूसरा, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। फेस कार्ड, तो फेस कार्ड प्राप्त करने की घटना का नाम E2 रख लिए। तो एन ऑफ E2 इज इक्वल टू 12। तो पी ऑफ E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या होगा 12/52। किससे काट सकते हो? 4 से। 4 त्याई 12, ये 13 चौको 52, 3/13। 3/13। तीसरा क्या है? लेट कैपिटल E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। तो एन ऑफ E3 इज इक्वल टू क्या होगा? 6। पी ऑफ E3 एन ऑफ E3 अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या होगा 6/52। 2 से कटेगा तो क्या आएगा? 3/26। लेट E4 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या? ए स्पेड द जैक ऑफ हार्ट, है ना? जैक ऑफ हार्ट। ठीक है। पान का गुलाम होने की इवेंट E4 है। तो पान का गुलाम कितने होते हैं? एन ऑफ E4 इज इक्वल टू 1। तो पी ऑफ E4, तो एन ऑफ E4 अपॉन एन ऑफ एस। तो 1/52। एक बटे 52। पांचवा पार्ट क्या है? लेट E5 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए स्पेड हुकुम का ताश खींचने की घटना या हुकुम का ताश प्राप्त करने की घटना E5 है। तो E5 के फेवर में कितने कंडीशन? एन ऑफ E5 13। तो पी ऑफ E5 इज इक्वल टू एन ऑफ E5 अपॉन एन ऑफ एस। तो 13 बटे क्या होगा? 52। 13 बन जा, 13 4 जा, 1/4। इधर का नीचे के लिख चुके सब कोई? ठीक है। अब 6 नंबर में लेट E6 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द क्यून ऑफ डायमंड। द क्यून ऑफ डायमंड।
ईंट की बेगम प्राप्त करने की घटना क्या है? E6 है। तो E6 के फेवर में कितनी कंडीशन? एक। तो P ऑफ E6 तो N ऑफ E6 अपॉन N ऑफ S तो 1/52 लिख लिए इतना। अगला क्वेश्चन देखो। नंबर 5 कार्ड्स 5 कार्ड्स उनमें से कौन कौन? द 10 दहला, 10 जैक, जैक मीन्स जैक, क्वीन, किंग एंड एस, क्वीन एंड किंग, क्वीन, किंग एंड एस वेल सफल्ड अच्छे प्रकार से फेंटा गया। SHUFF सफल्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड one card is then picked PICKED up at random तो फिर क्या पूछा है इसमें? What is the probability that the card is given? What is the probability that the card is the queen? दूसरी कंडीशन में क्या पूछा है? 5 ही कार्ड हैं, 5 कार्डों को पीस करके उससे एक कार्ड निकाला गया तो उसके क्यून होने की क्या संभावना? तो 1/5। और दूसरा, यदि आप मान लो क्यून निकल आया तो उसको निकाल के अलग कर दो, ठीक है, तब 4 ताश ना बचे। तो 4 ताश में से फिर एक ताश निकाला जाता है पुनः, ठीक है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन, हाँ, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट aside, उसको अलग कर दिया जाए, एंड पुट ए साइड, उसको अलग साइड में रख दिया जाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी what is the probability that the second card
कार्ड picked up PICKED up is नंबर ए एन एस, तो उसके इक्का होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा बी एक्यून होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सेकंड तो है ही नहीं। हाँ तो 0। एक तो क्यों थी ही, उसको निकाल के अलग कर दिए। जब दूसरी ताश निकाली जाती है, एक ताश निकाले, मान लो संयोग बस वो क्या निकल आई, क्यों निकल आई, तो उसको साइड में रख दिए इसको। अब दूसरी ताश खींच रहे हो, तो दूसरी ताश खींचते हो तो 4 ताश बची है। अब तो 4 ताश में से उसमें जो दूसरी ताश खींच रहे हो तो इक्का होने की कितनी संभावना है, तो 1/4। अब क्यून होने की कितनी संभावना थी, क्यून तो उसमें बची ही नहीं है, पहली बार निकल आई है, तो 0 होगी। 0/4 तो 0 हो जाएगी। ठीक है, 5 ताश को अच्छी प्रकार से फेंट करके उसमें से ताश निकाला गया, तो उसके क्यून होने की कितनी संभावना है, तो 1/5। अब संयोग बस जब क्यून निकल आया तो उसको साइड में रख दो, तो कितनी ताश बची, 4। अब 4 ताश में अब दूसरी ताश निकालते हो, तो दूसरी ताश के निकालने पर उसके इक्का होने की कितनी संभावना है, 1/4। और उसके बेगम होने की कितनी संभावना है, 0/4, तो 0। ठीक है, ताश की गड्डी में कितने पत्ते थे, 5 थे ना, 5 कार्ड। समझ गए, तो लिखते हैं इसको। टोटल नंबर ऑफ कार्ड, सॉल्यूशन इसका देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड n of s is equal to n of s is equal to 5। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, इसी को बोल सकते हो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जिसी को सैंपल स्पेस भी कहते हैं। ये सब पर्यायवाची है, लिख दिए हैं। लेट ई, लेट कैपिटल ई बी द इवेंट, ये क्यून कार्ड, क्यून कार्ड खींचने की इवेंट का नाम क्या रख दिए, ई। तो ई एन ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई। तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, तो क्या होगा 1/5। वन अपॉन 5। अब देखो, सपोज ए क्यून इज डन, ए क्यून इज ड्रॉन and put aside, उसको अलग कर देने से कितनी ताश बची, the 4 कार्ड आर लेफ्ट, the 4 कार्ड आर लेफ्ट, LEFT, शेष बची। देन न्यू सैंपल स्पेस, एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। ठीक है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4।
लेट ये नंबर अब लिखते हैं, लेट E1 बी द इवेंट द सेकंड कार्ड picked up is an ace तो इसके फेवर में कंडीशन कितनी एस है, उसमें एक ही ना होगा। तो एन ऑफ E1 इज इक्वल टू एक, तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ S। तो क्या होगा 1/4। बी नंबर में क्या लिख लोगे, लेट कैपिटल E2 बी द इवेंट द सेकंड कार्ड picked up picked up is क्यून। तो यहाँ पे क्या होगा, एन ऑफ E2 इज इक्वल टू, अब उसमें क्यून तो है ही नहीं, 0, तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ S। तो 0/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। पहली कंडीशन में 5 ताश को फेंट करके एक ताश निकाला जाता है। 5 ताश कौन कौन थे? सर एक दस, यानी एक दहला था, पहला था, फिर जैक था, फिर किंग था, फिर क्वीन था, फिर एस था। हाँ, उनको अच्छी प्रकार से फेंट करके एक ताश निकाला जाता है। तो बेगम आने की कितनी संभावना है? 1/5। सपोज करो कि बेगम आ गई, तो बेगम को साइड में रख दो। अब कितनी ताश बची? 4। अब 4 ताश में फिर से एक ताश निकालते हो, तो उसके इक्का होने की कितनी संभावना है? 1/4। ठीक है। फिर उसके क्या होने की, क्यून होने की, उसके बेगम होने की कितनी संभावना? तो उसमें बेगम बची ही नहीं। बेगम तो पहले से निकाल करके उसको साइड में रख दिए हैं। ठीक है। तो बेगम आने की संभावना क्या हो जाएगी? 0/4 यानी 0। ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए अब? 15। अब 15, अब 10 ठो और बचे हैं। 15 10 25 ना है, 10 और बचे हैं। कुछ एग्जाम्पल 5-6 होंगे, तो कुल मिला के 32-33 क्वेश्चन बताने हैं सब। तो इस संडे को तो जितने बताए गए हैं नहीं में से आएंगे अभी। ठीक है। कल 8 से 11 टेस्ट है, अब बता ही चुके हैं। अब चलो फार्मूला पूछते हैं। बताओ अरुणेंद्र, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E का फार्मूला क्या है? P of E का n upon यही है, अरे n equal to S। n ऑफ E अपॉन n ऑफ S। Yes, n upon E। E के फेवर में कंडीशन अपॉन टोटल आउटकम, यही ना? ये तो फार्मूले है, n ऑफ E अपॉन n ऑफ S। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। अश्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक हो सकती है ना? हो सकती है सर। कहाँ हो सकती है? आया ही नहीं था उसका। एक से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि कोई आदमी पूर्णांक से ज़्यादा नंबर नहीं पा सकता। पाएगा? 100 में 101 नंबर कहाँ पाओगे? ठीक है। नहीं, तो 101/100 रहेगा तब ना 1 से अधिक प्रोबेबिलिटी होगी। यस सर। अब 100 से कम नंबर पाएंगे, 100/100 तो 1 आ सकता है, लेकिन 100 से कम पाएंगे ना, 101 तो पाएंगे नहीं। यही याद रखना कि प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है। और 0 से छोटी भी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच होती है?
0 इज लेस देन P ऑफ E इज लेस देन आर इक्वल 1। 0 से स्टार्ट होकर के 1 तक जाएगी, ठीक है। जब 0 होगी तो इम्पॉसिबल इवेंट, 1 होगी तो श्योर इवेंट, ठीक है। अब देखो P ऑफ E, बताओ P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू क्या होगा? 1। किसी इवेंट के होने तथा उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। स्लैंट हाइट ऑफ कोन का फार्मूला एल इज इक्वल टू L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। अब बताओ क्या बताओगे आप? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बताओ। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर 2 पाई h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई h r1 प्लस r2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, 2 पाई h r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई r स्क्वायर। ठीक है। आप बताओ मीन निकालने का फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू, x bar is equal to sigma phi x I upon sigma phi। दूसरा A plus h into sigma phi ui upon sigma phi। मीडियन निकालने का फार्मूला एम डी इज इक्वल टू एल प्लस L plus n upon 2 minus capital F upon small f into h मीडियन निकालने का, मोड निकालने का फार्मूला is equal to L plus f1 minus f0 upon 2 into f1 minus f0 minus f2 into L ए एच, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म एन, यदि आड हो तो मीडियन, मीडियन अगर ऑड हो तो मोड इज इक्वल टू n upon 2 टर्म प्लस n upon 2 plus 1 टर्म upon 2। आड होने पर तो इतना होता है सिर्फ yes sir, n plus 1। अपॉन टूथ टर्म बस। इवन होने पर एन अपॉन टूथ टर्म, एन अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई r टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई r r plus n। हाँ। वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई r स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई r r plus h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई r स्क्वायर h। क्वाड्रेटिक फार्मूला फार्मूला x इक्वल टू माइनस p प्लस माइनस अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। रियल होने के, इक्वल रूट होने के लिए कंडीशन, इक्वल रूट होने की कंडीशन b इक्वल टू 0। हाँ। इमेजिनरी रूट होने के लिए, इमेजिनरी रूट होने के लिए d इज लेस देन 0। ठीक है। आप बताओ में एक्स बार का फार्मूला क्या है? एक्स बार का सिग्मा या पाई एक्स आई अपॉन सिग्मा या पाई। दूसरा फार्मूला एक्स बार का ए प्लस एच सिग्मा या पाई यू आई अपॉन सिग्मा या पाई। ठीक है। और यहाँ पे मीडियन निकालने का फार्मूला यल प्लस एन अपॉन 2 एन अपॉन 2, ठीक है। एन अपॉन 2 एफ प्लस एफ माइनस कैपिटल एफ, माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इनटू एच। हाँ, ठीक है। मोड निकालने का फार्मूला यल प्लस, आगे बोलो। F1 minus F2 F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H। हाँ, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल स्लैंट हाइट ऑफ कोन, रूट हाँ। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 plus tan square theta is equals to cot square theta। नहीं, sec square theta। हाँ, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 plus cot square theta tan square theta। नहीं कोसेक स्क्वायर थीटा। बैठ, जवाब बताओ।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos square theta 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, sin square theta 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, sec square theta 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। cosec square हाँ, अब और एक्स बार का फार्मूला sigma fi xi upon sigma fi मीडियन का फार्मूला एल प्लस n upon 2 minus capital F upon smallest f into h. हाँ, मोड का फार्मूला एल प्लस F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus 2 into h. इंटू एच। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म एन ऑड हो तो मीडियन, Odd हो तो n plus 1 upon 2 term. इवन हो तो n upon 2 term n plus 1 upon 2 अपॉन upon 2. अपॉन 2। ठीक है, और स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल इज इक्वल टू Here is equal to root r square plus h square. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, Pi r. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, Total surface area of cone pi r plus l. वॉल्यूम ऑफ कोन, 1 upon 3 pi r square h. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 pi r h. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर Total surface area of 2 pi r plus एच, h. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, Volume of cylinder pi r square h. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, Square 4 pi r square. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 pi r square. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4 upon 3 pi r cube. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। Volume of hemisphere 2 upon 3 pi r cube. ठीक है, आप बोलो सेक्शन फार्मूला m1x2 plus m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, comma m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2. हाँ, लेंथ ऑफ आर्क Length of r theta upon 360 pi r square. 2 पाई आर, 2 pi r. एरिया ऑफ सेक्टर Area theta upon 360 pi r square. लेंथ ऑफ एरिया माइनस सेगमेंट, Theta upon 360 pi r square minus 1 upon 2 r square sin theta. ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, Under root r square plus h square. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, Pi r l. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, Pi r plus l. वॉल्यूम ऑफ कोन, 1 upon 2 pi r square. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, Pi r square 2 pi r l. हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 pi r plus h. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, Pi r square. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, Surface area of sphere 4 pi r square. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 pi r square. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4 upon 3 pi r cube. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2 upon 3 pi r cube. और मीडियन का फार्मूला एम डी इज इक्वल टू एल प्लस L plus n upon 2 minus capital F upon small f into h. कैपिटल एफ अपॉन एफ इंटू एच, है ना। और मोड का फार्मूला एल L plus f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2 into h. एक्स बार का फार्मूला Sigma fi xi upon sigma fi और a plus h into sigma fi ui upon sigma fi. ठीक है, जाओ होगा कल आना 8 बजे सबको ही। जय श्री राम।